जिन उनका नाम आदम रखा। बस में आप सब एक चीज को याद रखना, अगर हमारे बीच में कोई बीमार है, कोई तकलीफ में है, तो आशा मत रखिएगा पाशा जी प्रार्थना करेंगे और आप ठीक हो जाएंगे। हम कभी भी चंगाई का विरोध नहीं करते हैं, हम कभी भी चंगाई के सपोर्ट में भी नहीं होते हैं। ना हम पैसे लेके चंगाई देते हैं, ना पैसे रख के चंगाई देते हैं। यीशु मसीह का काम है चंगाई देना और आपका काम है चंगाई को लेना। हमारा काम है परमेश्वर का कानून आप तक पहुंचाना और आपको दूसरों तक परमेश्वर के कानून को पहुंचाना। कानून क्या है? यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी कानून। चंगाई से हमें ना तो कुछ लेते हैं ना देते हैं। चंगाई से हमें कोई मतलब ही नहीं है। ना हम भविष्यवाणी करते कि आपके घर में कार आ जाएगी। आपका घर इतना सा, कार इतनी बड़ी कहाँ से आएगी आपके घर में कार? ऐसी कोई भी भविष्यवाणी हम करते हैं नहीं है। क्या लिखा भैया? बहनों में से पढ़ दीजिए 5 का 1 से। आदम की वंशावली यह है। बस अब ध्यान दीजिएगा क्या लिखा है जी इसमें? आदम के परिवार की डिटेल है। क्या है जी भैया? ये आदम के परिवार की डिटेल है। जी दीदी आगे पढ़िए। जब परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की तब अपने ही स्वरूप में उसको बनाया। बस दीदी, हम डॉक्टर साहब के ऑफिस में बैठे थे और जो डॉक्टर साहब ने जो दवाइयों को पैकेज बनाया हुआ है, उन दवाइयों के ऊपर डॉक्टर साहब ने लेबल नहीं लगाया है। किसी दवाई का नाम डॉक्टर साहब ने लगाया नहीं। उन दवाइयों के नाम को डॉक्टर साहब ने कहाँ रखा है? अपने हृदय के अंदर। सही है या गलत है? क्योंकि डॉक्टर साहब से आंख बंद करके किसी भी चीज के बारे में आप पूछोगे तुरंत वो बता दें। क्यों बता देंगे? क्योंकि उनको सारी बातें उनके हृदय में हैं। सही है गलत है? सही। लेकिन यहाँ जो है वो बताना चाहते हैं। यहाँ पे वो आपके जीवन के बारे, आपके परमेश्वर के बारे में यहाँ डिटेल वो दे रहे हैं। क्या डिटेल दे रहे हैं? जब तक कोई किसी के बारे में परिचय नहीं देगा तब तक आप उसको जान नहीं पाएंगे। मेरा नाम धर्मवीर है। मैं क्यों बताता हूँ आपको? क्योंकि आप पहले से मुझे जानते नहीं हैं। अब आपने मुझे जब जान लिया है तो मैं आपके घर में आ सकता भी हूँ और जा सकता भी हूँ, बैठ भी सकता हूँ, उठ भी सकता हूँ। आपके घर मैंने देखे हैं। कैसे? ऊपर एक मकान है, उसमें डॉक्टर साहब रहते हैं, नीचे मम्मी पापा भाभी रहते हैं। ये मैंने देखा। क्यों देखा है मैंने? क्योंकि डॉक्टर साहब ने अभी बोला कि मैं आपको जानता हूँ। लेकिन आप अब आदम के परिवार को अभी तक जाने नहीं। आदम का सिर्फ आपने नाम सुना होगा, लेकिन आज आप आदम के परिवार के बारे में जानेंगे। जब आप आदम के परिवार के बारे में जान जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि आदम हमारा एक हिस्सा है। हालेलुया। ओके, आदम के परिवार की डिटेल आज हम जान रहे हैं। ये जातियां निकली कहाँ से, जातियां बनी कैसे, जातियां होती क्या हैं। आदम अभी दूध का काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है आदम? दूध का काम कर रहा है। दूध के विषय में आप जान गए हैं। अब आदम के बारे में आप जानेंगे। आदम कितने हैं? एक आदम है। लेकिन उस आदम में से आज आप देखेंगे तो हर एक गांव में, अलग अलग गांव में जाएंगे तो हर एक गांव में एक दूसरे से मिलती हुई जुलती जाति आपको मिल जाएगी। भैया ने भी एक बहुत बड़ी बात बताई थी। 2011 में कुछ चीज लेने के लिए सरकार से कुछ चीज लेने के लिए एक दूसरे के साथ जो प्रतिघात किया, लड़ाई झगड़े की। सही से गलत है? यहाँ पर वो हुआ है। अब हम जाने। पढ़िए दीदी आगे से जहाँ से आपने छोड़ा है। उसने नर और नारी करके मनुष्य की सृष्टि की और उन्हें आशीष दी और उनकी सृष्टि के दिन उनका नाम आदम। जब आदम 130 वर्ष का हुआ तब उसके द्वारा उसकी समानता में उस ही के स्वरूप के अनुसार एक पुत्र उत्पन्न हुआ। कितने साल से बताया वो? 30 साल का व्यक्ति है। अब मैं आपको बता दूं जो बाइबल आपकी कहती है आदम का जन्म कब हुआ, ये तारीख में लिखा। वाटिका को परमेश्वर ने कब बनाया, तारीख में लिखा नहीं है। ये जो बाइबल आपके हाथ में आई है, ये जब 400 साल तक इजरायली लोग जिनको जाति के रूप में आ गए थे, वो 430 साल एक देश के अंदर गुलाम थे
उससे पहले परमेश्वर ने ये सारी बातों को अब बता रहे हैं। अब इसका चरित्र स्थान क्यों हो रहा है, इसके विषय में क्यों बताया जा रहा है। हमारे भारत के अंदर जो कानून बना है 1818 में कानून बना है, और उसके बाद से जो कानून आज तक आ रहा है उसका पालन अमीर हो, गरीब हो, छोटा हो, बड़ा हो, सारे लोग करते आए हैं, उस कानून का पालन कर रहे हैं। लेकिन जब ये बातें लिखी जा रही थी तो मूसा 40 वर्ष का हुआ